हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम रीड करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। निबंध के माध्यम से हम इनके बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके इसको सपोर्ट ज़रूर करें। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको रीड करते हैं। अब ये सारा क्लियरली दिख रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो आइए इनके बारे में पढ़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति का चित्र आ जाता है जो न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वीर सेनानायक था, वरन जिसने स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में संगठित करके सारे संसार को चकित कर दिया। सन 1947 में अंग्रेज़ों को यहाँ से जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, पर वे भारत को 534 देशी रियासतों को आज़ाद बने रहने की ऐसी छूट दे गए जिसके रहते देश टुकड़े टुकड़े हो जाता। सरदार पटेल ने अधिकतर रियासतों को समझा बुझाकर और एक दो मामलों में शक्ति दिखाकर सबको एक केंद्रीय संस्कार के नीचे ला खड़ा किया। गांधी जी की प्रेरणा से बारडोली गुजरात के किसानों को संगठित करके उन्होंने देश में जागरण की नई ज्योति जगाई। अपनी चमकती हुई वकालत को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और त्याग के जीवन का एक नया आदर्श लोगों के सामने रखा। बारडोली की सफलता से उन्हें सरदार की उपाधि मिली और भारत के देशी राज्यों को स्वतंत्र भारत में मिलाने के अपने महान कार्य से वह लोह पुरुष कहलाए। वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा जिला के करमसद गांव में ऐसे परिवार में हुआ जो अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता श्री झबेर भाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के सेना में भर्ती होकर अंग्रेज़ों से लोहा ले चुके थे। वल्लभ भाई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, पर आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्हें मैट्रिक के बाद ही मुख्तारी की परीक्षा पास कर आजीविका कमाने में लगना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपना इरादा नहीं छोड़ा। कुछ धन अर्जित करके पहले उन्होंने अपने बड़े भाई विठल भाई पटेल को विलायत भेजकर बैरिस्ट्री की शिक्षा दिलाई और फिर स्वयं भी सन 1910 में विदेश गए और सन 1913 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर लौटे। वे फौजदारी के प्रसिद्ध वकील थे। खूब आमदनी थी, आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन देश की सेवा उनके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य था। 1915 से 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद को केंद्र बनाकर राष्ट्र सेवा का काम आरंभ कर दिया था। पटेल को यद्यपि सार्वजनिक कामों में पर्याप्त रुचि थी और वे नगर पालिका के कामों में भी हिस्सा लेते थे, पर उन्हें यह समझते देर न लगी कि वकालत करके धन कमाने का जीवन और देश सेवा का जीवन साथ साथ नहीं चल सकता। अतएव चलती हुई वकालत को छोड़कर वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1916 से 1945 ईस्वी तक के प्रत्येक आंदोलन में सरदार पटेल ने सक्रिय भाग लिया और वे शीघ्र ही देश के राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाने लगे। खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली आंदोलन, झंडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और अंत में भारत छोड़ो राष्ट्रीय संघर्ष में सरदार पटेल ने अगली पंक्ति में थे। सरदार पटेल बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उनके स्वभाव में असाधारण दृढ़ता थी। उन्हें उनके मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता था। जो निश्चय कर लेते उसे पूरा कर ही छोड़ते थे। देश स्वतंत्र हुआ, पर साथ ही विभाजित भी हो गया। शांति स्थापित करने के लिए और लाखों विस्थापितों को बसाने की और देशी राज्यों को देश की मुख्य धारा से मिलाने की समस्या भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल के सामने थी।
वे हतप्रभ नहीं हुए, विचलित भी नहीं। बड़ी दृढ़ता और सूझबूझ से उन्होंने शीघ्र ही समस्याओं पर विजय पाई। 15 सितंबर 1950 को जब उनका निधन हुआ तो विरासत में हमारे लिए एक संगठित और सुदृढ़ राष्ट्र छोड़ गए। उनके निधन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इतिहास उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और भारत का एकीकरण करने वाले के रूप में याद रखेगा। स्वतंत्रता युद्ध के वे एक महान सेनापति थे। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.